ठीक है, वो घर जितना भी आंधी चले, जितना भी बाढ़ आए, जितना भी बारिश आए, तो भी वो घर में पानी नहीं चूता है, नहीं चुएगा। लेकिन जिसका घर ठीक नहीं है, जो कोई छत में 2 नंबरी करके बनाते हैं, वो उसका घर में क्या होता है, पानी टप टप गिरेगा। इसलिए परमेश्वर के रास्ते में कोई मिलावट मत करिए, क्योंकि परमेश्वर मिलावट को पसंद नहीं करता। इंसान को परमेश्वर पसंद करता है, लेकिन आपका अंदर पाप जो है ना, उसको घृणा करता है। इसलिए जो परमेश्वर को घृणा आता है, उसको मुझे और आपको भी घृणा करना चाहिए। समझेंगे नहीं? तो अभी से यहां बड़े ध्यान से देखना, वो विषय है। ये कहा जाता है, क्या सचमुच यीशु को हर इंसान हिसाब देगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क था, लेकिन थोड़ा दिख रहा है ना, वो कट गया है, मुझे ही पता नहीं चला कट गया है, क्योंकि मैं इसको बनाता हूं ना। तो कहते हैं, लिखा जाता है, क्या सचमुच यीशु को हर इंसान, क्या एक इंसान नहीं, हर इंसान हिसाब देगा यीशु को? क्वेश्चन मार्क। तो यह विषय आप ठीक जानते हैं, जो विश्वास करते हैं यीशु को, वो ठीक जानता है कि यीशु को ही हर इंसान क्या देगा, हिसाब देगा। लेकिन जो यीशु को नहीं जानते हैं, उसको उनका जीवन में ये वीडियो जब देखेंगे, यूट्यूब में पड़ा रहेगा मेरा, जब देखेंगे फेसबुक में पड़ा रहेगा मेरा, अगर करते करते क्या बोलते हैं इसको, स्क्रॉल करते करते अगर दिख जाता है वीडियो, अगर कोई भाई बहन अगर यीशु को नहीं जानते हैं, तो अगर ये वीडियो हाथ लग गया, उन भाई या बहनों को अगर हाथ लग जाता है, तो उनका जीवन में, उनका मन में सबल उठेगा। ये कैसा बात है कि हम यीशु को ही हिसाब देंगे? मेरा ईश्वर तो ये है, मेरा प्रभु तो वो है, मेरा परमेश्वर तो लकड़ी है, मेरा परमेश्वर तो मूर्ति है, मेरा परमेश्वर तो अलाना है, मलाना है, ये कहां से आ गया? ऐसा सवाल उठ सकता है। लेकिन उनको भी आज मैं क्लियर करूंगा उसका जीवन से। अगर ये वीडियो अगर हाथ लगता है किसी को भी, मैं यूट्यूब फेसबुक वाला को कह रहा हूं, अगर हाथ लगता है ये मेरा वीडियो, तो आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगा, यानी सहायता करेगा। इसलिए कहता है, क्या सचमुच यीशु को हर इंसान हिसाब देगा? अवश्य देगा। हम जानते हैं, लेकिन उनको भी जानना है। किनको? जो यीशु को नहीं जानते हैं। इसलिए लिखा जाता है, ये देखिए, ये लिखा जाता है, ये बात सच है कि, कौन सा बात? ये वाला बात। क्या है ये वाला बात? कि सचमुच यीशु को ही हिसाब देंगे। ये बात सच है। देखिए, ये बात सच है कि इंसान को, बड़े ध्यान से देखना और शब्द को ध्यान देना, इंसान को क्या लिखा गया है? इंसान को। मैं नहीं कह रहा हूं क्रिश्चियन इंसान, मैं नहीं कह रहा हूं हिंदू इंसान, मैं नहीं कह रहा हूं मुस्लिम, मैं नहीं कह रहा हूं बुद्धिस्ट, मैं नहीं कह रहा हूं आदिवासी पासी, जो कोई भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इंसान की बातें हो रहा है। किसका? इंसान की बातें हो रहा है। कहता है ये बात सच है कि, कौन सा वाला? मैं फिर रिपीट करता हूं, ये वाला, सचमुच यीशु को हिसाब देंगे। ये बात पूरा 100% 100% सच है। कहता है ये बात सच है कि इंसान को यीशु ही को हिसाब देना पड़ेगा। ये बात सच है, पूरा 100%, पूरा 100% पूरा ही सच है कि हर इंसान यीशु को ही, ये लिखा है ना, हिसाब देना पड़ेगा। कैसे, क्यों और कौन सा चीजों में हिसाब, कौन सा बातों में हिसाब, जैसे मैं आगे बढ़ेंगे इस मैसेज का, तो आपको सब कुछ जानकारी हो जाएगा। तो कहता है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है, देखिए, चाहे जिस देश का हो, लेकिन इंसान ही है ना, उसकी बातें हो रहा है। कहा जाता है, चाहे जिस देश का हो, इंडिया का बाहर, अदर कंट्री, वो सही कहीं का वो हो, लेकिन है इंसान है, तो उन तक बातें हो रहा है। कहता है, चाहे जिस शहर, जिस नगर का हो, लेकिन इंसान है, बातें हो रहा है। कहता है, चाहे जिस गांव का हो, लेकिन इंसान है। वो क्या है? इंसान है। इंसान का बात है। कहता है, चाहे आपका घर जंगल में है,
और आप हैं इंसान, तो आपका बातें हो रहा है, चाहे आपका जात धर्म दूसरा है, अलग है आपका हिसाब से, इस संसार की रीति रिवाज से कह रहा हूं, आप हिंदू हैं लेकिन इंसान है, इंसान का बात है। कहते हैं आप मुस्लिम हैं और है तो इंसान, आपका बातें हो रहा है। हालेलुया। तो कहते हैं चाहे जिस देश का हो, जिस देश का हो, यहां का हो, वहां का हो, उधर का हो, इधर का हो, कहता है लेकिन इंसान है ना, बातें हो रहा है। चाहे जिस शहर नगर का हो, इंसान है तो उनका बातें हो रहा है। चाहे जिस गांव का, जिस जंगल का, सही कहीं का है, लेकिन इंसान है, उन तक बातें हो रहा है, उन तक। मैं धर्म की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं किसी ऐसा बातें नहीं कह रहा हूं, मैं इंसान की बातें कर रहा हूं। और कहता है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है, जिस प्रकार लिखा जाता है, सब इंसान, सब इंसान जाति का, सब इंसान जाति का, सब धर्म का, सब धर्म का, और हम सभी को यीशु को ही हिसाब देना पड़ेगा, यीशु को ही। जितना जाति का, जितना धर्म कहते हैं, आज कहते हैं ये मेरा वाला, मेरा काला वाला, मेरा पीला वाला, मेरा लाल वाला, ये बेटा जब तुम यहां से खत्म हो जाएगा तब लगेगा कि यही दिखेगा आपको, यीशु ही दिखेगा, यीशु ही दिखेगा। इसलिए आज अगर मेरा वीडियो किसी को हाथ लग जाता है, यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, तो आपको ये जो यीशु को नहीं जानते हैं, आपको बहुत सहायता करेगा। इसलिए कहता है सब इंसान जाति का, सब धर्म का, हम सभी को यीशु को ही हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। अब क्यों, मैं वचन प्रूफ करता हूं, देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 28:18, मत्ती रचित सुसमाचार 28:18। यीशु ने कहा, क्या कहा? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग जिसको कहते हैं ऊपर, क्या स्वर्ग, और स्वर्ग का नीचे क्या, पृथ्वी। कहता है यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, क्या सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कौन कह रहा है? यीशु। क्या कहा? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है यीशु को ही, यूहन्ना 1:1 को पढ़िए, 1 से 4 तक। यूहन्ना 1:1, 2, 3, 4 को पढ़िए, कोई भी जल्दी से जल्दी। कहता है यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कहीं आप कुरान में, ऐसा कहीं आप गीता में, ऐसा कहीं आप नाना प्रकार की किताब, नाना प्रकार की बुक है, नाना प्रकार की क्या कहता है उसको, किताब है, ऐसा बातें को नहीं पाएंगे, सिर्फ बाइबल को छोड़कर। यीशु खुद कहता है कि मुझे ही सारा अधिकार दिया गया है, मुझे, यीशु कह रहा है मुझे ही सारा अधिकार दिया गया है। अब देखिए क्या कहता है, यूहन्ना 1:1 को पढ़िए, हाँ जल्दी से। आदि में वचन था, आदि में होगा, हाँ आदि में वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था। क्या कहता है? आदि में वचन था, शुरू से वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था। क्या वचन, आदि में वचन था, क्या कह रहा है? आदि में शुरू पहला ही से उत्पत्ति आ जाएगा, अभी देखेंगे तो उत्पत्ति आ जाएगा पहला। तो कहता पहला ही से वचन था, वचन कहता है, आगे पढ़िए, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था। क्या कहता है? और वचन परमेश्वर के साथ था, और हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ, यही कि 2 पढ़िए, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। आगे पढ़ते जाइए।
सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। स्पष्ट पढ़ने से सबको समझ में आता है। देखिए ऐसा पढ़ना, देखिए कैसा वचन पढ़ाया जाता है, लिखा जाता है। यूहन्ना एक ने ऊंचे शब्द से, क्या ऊंचे शब्द को पढ़ना है। ये किसी क्या कहते हैं, नेता मंत्री, नेता मंत्री का कैसा अनाउंस करते हैं, देखें, जिंदाबाद जिंदाबाद कैसे करते हैं, हाँ? कैसा सुनाई देता है, पूरा यहाँ चिल्लाएगा, पूरा कहाँ का सुनाई देता, कैसा चिल्लाते हैं, वो भी नेता मंत्री के लिए। इतना बड़ सृष्टि करता मालिक के लिए, मालिक का हम जो किताब, जो उसका बातें को पढ़े तो हमको कैसा पढ़ना है, पूरा ताकत लगाकर, पूरा जोश में होकर वचन को पढ़ना है। कहता है, देखिए, आदि में वचन था, क्या कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था। देखिए कहता है वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन क्या था, परमेश्वर था। उसका तो कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। दिन कहता है सब कुछ, अभी आएगा, कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा, वचन के द्वारा सब कुछ क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, सृष्टि हुआ। उत्पन्न हुआ मतलब क्या हुआ, सृष्टि हुआ। कहता है सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। अब देखिए, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। क्या कहता है, सब कुछ वस्तु उसके बिना उत्पन्न हुआ और ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि उसके द्वारा उत्पन्न ना हुआ। ये पेड़ उनके द्वारा, उस वचन ही के द्वारा क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। तो कहता है, देखिए 4 कहता है उसमें जीवन था। किसमें, वचन में क्या था, जीवन था। जीवन, जिसके पास जीवन रहता है वो चलता फिरता है। क्या करता है, चलता फिरता है, चाहे वो पशु हो चाहे वो मनुष्य हो। सॉरी, क्या कहते हैं, पशु का अंदर, पशु पक्षी के अंदर आत्मा नहीं है, कुत्ता बिल्ली के अंदर आत्मा नहीं है। और इसको विश्वास ना करना, क्योंकि उसमें सिर्फ प्राण है। क्या है, खून में ही उसका क्या है, जीवन है। और उसमें आत्मा पात्मा कुछ नहीं है, सिर्फ इंसान को दिया गया है। तो कहता है 4 में कहता है उसमें जीवन था। किसमें, वचन में जीवन था। और कहता है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। क्या था, वो वही वचन। देख जिस प्रकार कहता है, इसमें हम देखते हैं तो कहता है और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। 5 को पढ़ते हैं, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। ज्योति कहाँ चमकती है, ज्योति अभी पढ़ना है कि नहीं, अंधकार में क्या होता है, चमकता है। छिपाने पाएगा अंधकार, नहीं। टॉर्च को, अगर ये लाइट को ये अंधकार छिपाने पाएगा, नहीं पाएगा। तो वो यीशु कहता है उसको, ठीक हम शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा पूरा पानी का पानी दूध का दूध। कहता है उसी का एक शब्दों में कहता है और वचन देहधारी हुआ। कौन वचन, जिस आदि में वचन था और जिसके साथ में था और वही परमेश्वर था। कहता है वही वचन, कहता है और वचन देहधारी हुआ। देहधारी, शरीरधारी, जिस प्रकार इंसान का शरीर है उसी प्रकार कहता है वही वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ, देहधारी हुआ। और किसका पेट में, मरियम का पेट में, वो भी बिना पुरुष का संपर्क से और पवित्र आत्मा की, हालेलुया, पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर का मुंह से जो बातें निकला और वो उसका पेट में ठहर गया। हालेलुया। कहता है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और
हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसा पिता के एकलौते की महिमा देखी। हालेलुया। और वो है यीशु। इसलिए तो कहा गया है, देखिए, इसलिए तो कहा गया है इस जगह में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और स्पष्ट हो गया, पूरा सटीक हो गया कि वो वचन जो परमेश्वर था वो वही वचन देहधारी यानी मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आया। लेकिन इंसान ने उसको ना पहचाना और उसको कहां लटका दिया? क्रूस पर लटका दिया। और इतना नहीं सोचा, लेकिन वो पिलातुस राजा का पत्नी को भनक लग गया। कहता है कि मैं सपन में इस व्यक्ति को देखा कि यह व्यक्ति इंसान के लिए अपना जीवन को दे रहा है, इसीलिए तुम इसका पाप में भागीदार ना हो, इसलिए तुम क्या करना? हाथ धो लेना। हालेलुया। सपन के माध्यम से उसको जानकारी मिला कि ये जो आदमी है, जो मुंह तक नहीं खोल रहा है, उप तक नहीं कह रहा, ये जो आदमी है वो मेरे लिए मर रहा है। वो कहा कौन? उसका पत्नी, राजा का पत्नी। हालेलुया। इसलिए कहता है अधिकार भी दिया गया है परमेश्वर का बेटा यीशु नजरीत को, और वही न्याय करेगा। जैसे आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन सा हिसाब देंगी यीशु को। मतलब कहते हैं ना लोग, कहां हिसाब दे, मतलब कौन सा हिसाब देंगे? जो अन्य जाति नहीं जानते उसको कहना हो, जो क्या चीज का हिसाब देना पड़ेगा हमको, हम तो कुछ कर भी नहीं कर रहे, तो क्या चीज का, तो मैं बता दूं वो कौन सा हिसाब है। कौन सा हिसाब देंगी यीशु को? देह का हिसाब। शरीर, जिसको क्या कहते हैं? देह यानी शरीर, जो शरीर में होकर किए हो क्या पाप, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा एक दिन। हालेलुया। कहता है मैं उनको बता दूं जो कहते हैं कौन सा हम हिसाब देंगे यीशु को, कैसा हिसाब देंगी, तो मैं बता दूं देह का हिसाब, देह का, शरीर का हिसाब। जो शरीर में होकर किए हो पाप, उसको हिसाब देना पड़ेगा। हर इंसान को, एक नहीं, हर इंसान को, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे जहीं कहीं का हो, लेकिन हो तो वो तुम इंसान, तो आपको देना पड़ेगा देह का हिसाब, शरीर का हिसाब। जो पाप किए हो, जो गलत किए हो, सारे हिसाब देना पड़े। क्या इसका वचन है? अवश्य है। इसलिए तो मैं आता हूं, इस सब को पढ़ता हूं, इसलिए तो आता हूं। कहता है 2 कुरिन्थी 5 उसका 10, क्या लिखा जाता है? 2 कुरिन्थी पौलुस है और कहता है 5 उसका 10 में कहता है क्योंकि अवश्य है, शब्द को ध्यान देना, पढ़ते वक्त अब सब शब्द को ध्यान देना। देखिए क्योंकि अवश्य है, क्या है? क्योंकि अवश्य है कि हम, ये हम कौन है? ये हम कौन है? देखिए ना, क्योंकि अवश्य है कि हम, ये हम कौन है? इंसान। हालेलुया। कौन है ये? हम सबका हल, हम सबका हल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। क्या हो जाए? खुल जाए। मसीह के न्याय के आसन के सामने उस समय परमेश्वर का बेटा सिंहासन पर बैठा रहेगा और एक एक व्यक्ति आपका, जिस प्रकार आपका अदालत, इस संसार का अदालत में जिस प्रकार गुनहगार को लेकर कटघरे में खड़ा करते हैं और उसको पूछताछ करते हैं, उसी प्रकार उस दिन यीशु का सामने हर जाति, हर कुल, हर देश का लोग उसके सामने आकर खड़ा होंगे और उस दिन उसको सवाल किया जाएगा। अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो कहता है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए। क्या खुलेगा? क्या खुलेगा? जीवन का पुस्तक में जो कुछ भी लिखा हुआ है, छोटे से लेकर बड़े तक, बुढ़ापा तक, वो सब क्या हो जाएगा? खुल जाए। खुल जाए तो अब क्या करेंगे? उस समय क्या करेंगे? क्या परमेश्वर को झूठ कहने पाएंगे? नहीं। इसलिए कहता है क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल, मैं उसका हाल जानता हूं वो कैसा है, कहते हैं कि नहीं? मैं उसको जानता हूं कि वो कैसा, कहते हैं कि नहीं? तो कहता है सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए और कहता है कि हर एक व्यक्ति, देखिए ना, स्पष्ट कह रहा है पौलुस कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का,
भले कामों का, बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। कौन पाए? यीशु। हालेलुया। किसके द्वारा? देह के द्वारा, शरीर के द्वारा जो पाप किए हैं उसके सामने वो पाए, यीशु पाए और वो खुल जाए। इसे तो मैंने लिखा इस जगह में, कहते हैं ना, कौन सा हिसाब, देख ले बेटा, कौन सा हिसाब, कौन सा हिसाब? देह का हिसाब, जो शरीर में जो पाप किए हो ना, वही हिसाब यीशु को देना पड़ेगा। ये है वचन, ये है वचन। देखिए, ये है वचन, कहता है उसने जो देह के द्वारा किए हो वो पाए, यीशु पाए। हाँ, नहीं छोड़ेगा उस दिन, नहीं छोड़ेगा। वो मिल गया ना, वो नहीं छोड़ेगा उस दिन, नहीं बचाएगा यीशु। उस दिन तो स्पष्ट कहेगा, हे कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता। तेरे लिए दरवाजा स्वर्ग का क्या है? बंद है। नूह का जहाज का दरवाजा बंद जब परमेश्वर ने किया ना, कितने बड़े भी वहां बॉडी बिल्डर, जितने बड़े भी ताकतवर था, कोई खुलने नहीं पाया, खुलने नहीं पाया। उसी प्रकार उस दिन आपके लिए पूरा बंद हो जाएगा अगर ये देह के द्वारा किए हो। कहते हैं ना, मैं बहुत सुनता हूं कि ये जिंदगी ऐस मजलिस है, हम आए हैं कुछ कहते हैं खाएंगे पिएंगे मरेंगे। ये जिंदगी कल आज जैसा है, कल का दिन कौन देखा है, इसलिए खाएंगे पिएंगे मरेंगे। ये बेटा, जब तुम अगर मर जाओगे तब तुझे क्या होगा? स्मरण आएगा, पता लगेगा कि मैं किया ऐसे, मैं ऐसे क्यों किया। उस दिन अगर इसको मैं ठीक से पहचान लेता, ठीक से जान लेता, तब मुझे ऐसा करना नहीं पड़ता, ऐसा जगह में मुझे आना नहीं पड़ता, ऐसे कहेंगे। इसीलिए कहता है, देह के द्वारा जो कुछ भी किए हैं एक दिन परमेश्वर, देखिए ना वचन, देखिए इसको, देखिए देह का पाप कौन सा है। लोग कह सकते हैं जो यीशु, हम तो जानते हैं, आप भी जानते हैं देह का पाप। देखिए शरीर का पाप कौन सा है कि हम उसको बता दूंगी जो कि यीशु को नहीं जानते हैं। अब ऐसा सवाल पूछते हैं, उसको कह देते हैं देह का पाप कौन सा है? व्यभिचार। क्या है? व्यभिचार। शादीशुदा होकर पति पत्नी अगर दूसरे के साथ संपर्क, ये है क्या? व्यभिचार। और लड़का लड़की बिना शादीशुदा होकर संपर्क, क्या है? क्या है परमेश्वर का दृष्टि में? व्यभिचार, गंदा काम। अगर ऐसा कोई करते हैं तो आपको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। गंदे काम, लुचपन करना जानते हैं? कोई नहीं देख रहा है मुझे, मैं ही तो हूं प्रार्थना करने वाला, आज तो संसारिक है, उसका बीच में लुचपन, लुका छुपा, कोई नहीं देख रहा है, अरे गलत वीडियो, नहीं छोड़ेगा। देह के द्वारा कहा गया ना, देह के द्वारा जो किए हो नहीं छोड़ेगा। लुचपन, अकेला में रहकर कोई नहीं देखता है, देख रहा है, सबका बाप ऊपर बैठकर देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए कहता है मूर्ति पूजा। क्या? मूर्ति पूजा। ऐसा जोर नहीं देंगे कलीसिया आज, ऐसा जोर पास्टर ऐसा जोर नहीं देगा। सिर्फ वो तो चाहता है गवाही बनाए, सिर्फ वो तो चाहता है क्या बोलते हैं, चमत्कार, रब सभा, ये सब करे, किसी को गिराए, कौन छटपटा रहा है इसको वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाले, फेसबुक में डाले, कहां डाले, लोगों को भरमाने के लिए यही चाहते हो। लेकिन यहां से तेरा काम है, किसका? पास्टर का काम है बताना, एक शब्द का काम है बताना। खुद तो फंसे हो और क्यों बताओगे? खुद सेवक लोग फंसे हैं और क्यों बताएगा इस कामों को? नहीं बताएगा। लेकिन जो आजाद है ना, वो नहीं छोड़ेगा। जो यहां से आजाद है वो नहीं छोड़ेगा, चाहे जिसको ठीक लगे, जिसको गलत लगे। पौलुस कहता है, अब तक मैं मनुष्य का, गलाती 1:10 कहता है, अब तक मैं मनुष्य का खुश करता तो मैं परमेश्वर मसीह का दास ना होता। मैं सिर्फ खुश करता हूं किसको? परमेश्वर को, कहता है पौलुस। तो मुझे भी वही करना है, आपको भी वही करना है। इसलिए कहता है देह का पाप, देख लीजिए, व्यभिचार, गंदा काम, लुचपन, लुका छुपा आज करते हैं, कोई नहीं देख रहा है। करते हैं कि नहीं? कोई नहीं देख रहा है, मुंह से गाली बक देते हैं, नहीं चलेगा। मसीह जीवन में नहीं चले। कहता है मूर्ति पूजा। आज लोग कहते हैं यीशु तो है, यीशु तो क्या बोलते हैं, फोटो में यीशु तो है, छोड़िए। कहते हैं कि ऐसा भी नहीं चलेगा।
नहीं चलेगा। यीशु का फोटो हो या उसका लोकेट हो या क्रूस हो या कोई कुछ गला में लटकाने वाला नहीं चलेगा। कहता है टोना बेर अगर नहीं भी करते हैं लेकिन इसका झांसा में मत जाइए। कहते हैं ना किसी वैद्य के पास जाते हैं, किसी ओझा मोती के पास जाते हैं, उसका नाम से ये कर दे अलाना कर दे फलाना कर दे। कहते हैं ऐसे में भी न पढ़ना। बेर झगड़ा नहीं चलेगा, बेर झगड़ा नहीं चलेगा। ईर्ष्या क्रोध, क्रोध विरोध फूट नहीं चलेगा। कहता है विधर्म डा मतवालापन, ये तो बहुत चलता है मतवालापन। और कौन सा बात है कि व्यभिचार झूठ, ये 3 नंबर 1 में आता है। एक पीना खाना, एक व्यभिचार, एक झूठ बोलना, ये नंबर 1 में आता है। कहता है विधर्म डा मतवालापन लीला क्रीड़ा, ये सारे वचन आपको मिलेगा यहाँ। ये सारे बातें गलतियां 5:19 से 21 में मिलेगा। कहता है कि ऐसा ऐसा काम करने वाले, ऐसा ऐसा काम, ये सारे गलत काम करने वाले परमेश्वर का राज्य में वारिस नहीं होंगे। यही तो कर रहा हूं मैं कि आप यहां से बचे। यही मैं कर रहा हूं कि इस सारे कामों से आप बचे। आज नहीं तो मेरा क्या जाता है, आपको बचाने के लिए मेरा क्या जाता है। मैं आराम से घर में बैठे कुछ नहीं करता, क्या मुझे यहां आने से पैसा मिलता है? क्या ये सब करने से डेटा है, कई प्रकार की वो है, ये है, इतना सामान उठा कर लेके आना यहाँ, क्या मेरा वैसे जा रहा है? क्या जरूरत है मेरा इस सबको लाना, ढो ढो कर इस सबको ऐसा करना वैसा करना? मकसद यही है मेरे प्यार। यीशु भी आया बचाने के लिए, पतरस भी लोगों को बचाया, पौलुस भी जितने थे चेले लोगों को बचाए। और मैं भी वही कर रहा हूं कि लोग बचे, लोग बचे उस नरक से, लोग बचे। आज आत्मा बच जाए, परमेश्वर के पास आए, बाहर नहीं जाती की कारण से आत्मा बच जाए। इसलिए कहता है देह का पाप ये सब है, झूठ है, बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा काम करने वाले यहां मिल जाएगा आपको, ये वचन में मिल जाएगा। कहता है बारिश नहीं होने पाएंगे, बारिश नहीं होने पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम सभी को मसीह जीवन कैसा जीना है आप जान सकते हैं। कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 25:31 देखते हैं। कहता है जब मनुष्य का पुत्र, देखिए, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब सद्दूत, 31 हम 32 देखते हैं, सॉरी 31 को हम पूरा कंप्लीट करने पड़ेंगे। कहता है जब मनुष्य का पुत्र यानी यीशु अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। देखिए, अपनी महिमा के सिंहासन पर क्या होगा? विराजमान होगा। ठीक 32 कहता है और सब जातियां, आया ना, कहता है और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा किए जाएंगी, एकत्रित किए जाएंगी। सब जाति का, कहते हैं ना, मैं वो जाति का हूं, मैं उच्च जाति का, नीच जाति का। आओगी बेटा किसका सामने? यीशु का सामने। उसका जो झुंड में तुम आओगे एक दिन, उसका, कहते हैं ना, ऐसे वो गुनहगार कैसे खड़ा होता है कटघर में, देखेंगे नहीं, फिल्म में देखे होंगे, कहीं कहीं रियल में देखे होंगे, चुपचाप पूरा क्या होता है, साइलेंट होकर खड़ा होता है। वैसे क्या कहता है? और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा किए जाएंगे और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, कहता है कि नहीं? चरवाहा का कहने का मतलब ये है, देखिए, जो भेड़ बकरी चराता है, कहते हैं बकरी और भेड़ को चराने से वो मेल नहीं खाता। कहते हैं बकरी अलग हो जाता है और भेड़ अलग हो जाता है, वैसे कहते हैं। मैं तो नहीं गया हूँ, 1-2 बार चराया हूँ, ऐसे नहीं है, लेकिन भेड़ और बकरी साथ में नहीं चरा। लेकिन उनका कहने का हिसाब है कि अगर वो दोनों को साथ में लेके जाएंगे तो दोनों क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। बकरी अलग भागेगा और भेड़ अलग भागेगा। उसी प्रकार कहता है और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा किए जाएंगी और जैसे चरवाहा भेड़ को बकरियों से अलग करेगा। 33 देखिए, 33 कहता है वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, भेड़ों को, और भेड़ कौन है? सच्चे विश्वासी है। भेड़ कौन है? सच्चे विश्वासी। कहता है और भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा, बाईं ओर खड़ा करेगा। ठीक, हम 34 पढ़ेंगे, 33 उसी का। कहता है तब राजा अपनी दाहिनी और बालों से कहेगा,
यीशु कहता, तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। क्या कहेगा? हे मेरे पिता के धन्य लोगों। दाहिनी और बालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ। क्या कहेगा? आओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत लिखा है ना, जो जगत के आदि से शुरू से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। किसके लिए है? किन लोगों के लिए है? सच्चे विश्वासी के लिए। हालेलुया। जो सच्चे विश्वास करता है उनके लिए वो राज्य है। आओ देखिए, ये सब अगर परमेश्वर पाता है उस दिन, ये सारे विषय को अगर पाता है परमेश्वर, तो वो राज्य का अधिकारी होने नहीं पाएंगे। इसलिए आज मैं वही कर रहा हूं कि उस राज्य में आप प्रवेश हो। जब इन कामों को छोड़ते हैं, जब न्याय के दिन आप दोषीदार नहीं ठहरते हैं, भले काम बुरे काम दोनों का क्या होगा? हिसाब देना पड़ेगा। वो भले क्या है उसको भी, जो बुरे क्या है उसको भी परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए कहता है, देखिए ऐसा क्यों कहेगा यीशु? ऐसा क्यों कहेगा यीशु वो लोगों को? ऐसा क्यों कहेगा यीशु? ऐसा इसलिए कहेगा कि हम इंसान का भले बुरे कामों का न्याय करेगा। यीशु क्या करेगा? भले काम बुरे काम का न्याय करेगा, और जिसका काम ठीक है उसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य का अधिकारी हो जाए। यही कहेगा। ऐसा क्यों कहेगा यीशु? क्योंकि दोनों कामों का क्या होगा? हिसाब, यानी न्याय होगा। इसलिए कहता है, एक वचन देखते हैं, कहता है कब न्याय करेगा इंसान को यीशु? सवाल उठेगा कि नहीं? कब करेगा? ये दुनिया जैसा है तैसा जाएगा, अब तो जा रहा है, जाने दीजिए, ऐसा होगा, आएगा। उनका जीवन में क्या बातें, मतलब सोच विचार आएगा, तब न्याय करेगा इंसान को यीशु। अब विश्वासी भी कहते हैं यीशु तो वादा क्या है आने के लिए, लेकिन आ नहीं रहा है। ये शुक्र मनाओ कि आज इसलिए नहीं आ रहा है कि आज भी लोग बहुत सारा कहाँ है? पाप में। हालेलुया। इसलिए कहता अब कब न्याय करेगा इंसान को यीशु? तो ये वचन आपके लिए मैंने रखा हूं, प्रेरितों का काम 17:31 में कहता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। क्या? क्योंकि परमेश्वर ने एक दिन को ठहराया है, और वो दिन जब तक ना आए तब तक आप पूरा पाप को छोड़ दीजिए। वो दिन को जब परमेश्वर ठहराया है ना, उस दिन जब तक ना आए तब तक पूरा जागरूक और सावधान सतर्क होकर रहिए। और जितने लोग यीशु को नहीं जानते हैं, एक बार परख कर देखो, यीशु को एक बार जांच कर देखो कि वो कैसा भला है और वो कैसा ईश्वर है, उसको तुम एक बार जांच के देख लो। कहता है क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा, किस मनुष्य के द्वारा? यीशु के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। धर्म से, सच्चाई से क्या करेगा? जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है। बड़े ध्यान से, जिसे उसने ठहराया है और उससे मारे मुंह में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। क्या कर दी है? ये बात सब मनुष्य पर प्रमाणित कर दी है कि एक दिन आएगा और मनुष्य का पुत्र सबका क्या करेगा? न्याय करेगा। जिसने आप क्रूस पर मार के लटका दिए थे, वही यीशु 3 दिन में जिंदा होकर, वही यीशु एक दिन जो परमेश्वर ठहराया है, उस दिन मनुष्य जाति का हिसाब लेगा। कैसे लगेगा? जिसने बेधा था वो भी छाती पीटेगा, कहता है। जिसने मारा था वो भी रोएगा घुटने में आकर। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज जब तक हम लोग का जीवन इस देह में पाप है,
इस देह में आज हम पाप को बसाकर जगह दिए हैं, तो आज यीशु से दूर हैं। कहा? यीशु से दूर हैं अभी तक। इसलिए तो कहता है एक दिन ठहराया है, अगर ये दिन जब तक ना आए उस दिन तक अपना जीवन को पूरा शुद्ध करिए, पूरा ठीक करिए। आज नहीं तो कहता है सबका मैं क्या करूंगा? न्याय करूंगा। उस दिन जिसका देह में जो पाप किए हैं, व्यभिचार, गला, लड़े, झगड़ा, हलाना, मलाना, जो कुछ भी आप किए हैं, उन एक एक बातों को हिसाब देंगे। भले काम उनका भी उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, बुरे काम वालों का भी परमेश्वर का बेटा यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं करता है, फेसबुक, यूट्यूब वालों, अगर कोई अगर विश्वास नहीं करता है, अब देखिए कुरान में देखिए, और क्या कहते हैं उसको, गीता में देखिए, अब जो कोई बुक्स है वहां देखिए ये बातों मिलता है कि नहीं, कौन न्याय करेगा, कौन परमेश्वर है, ये बातों को जांच करिएगा, जांच करो, जांच पड़ताल करो। बिना देखे विश्वास मत करो, लेकिन जांच पड़ताल एक बार करो। हर इंसान आज यीशु को जांच करो कि वो कौन है। यीशु कहते हैं ना, भविष्य वक्ता है, कौन कहता है नबी है, कौन कहता है क्या है, लेकिन सबका बाप है वो। क्या है? सबका बाप है वो। कहने वाला कह दिया, क्या कह दिया कि सबका मालिक क्या है? एक है, लेकिन मालिक कौन है किसी को पता नहीं। कहने वाला ठीक ही कहा है, लेकिन मालिक कौन है पता नहीं। कहता है ऊपर दिखाएगा सबका मालिक एक है, लेकिन मालिक कौन है नहीं कहता। कहता है कि नहीं? कहता है, लेकिन मालिक सबका यही है, यीशु है। सबका बाप यीशु है मेरे प्यारे। और सब कोई इंसान यीशु को हिसाब देंगे। जितने अब मर जाते हैं ना, वो जानते होंगे आज की यीशु कौन है। हम सोचते हैं ना मरकर खत्म नहीं होगा, जिंदगी तो तब शुरू होगा जब मरते हैं। ये जिंदगी तो आज इस संसार में मेहमान है, एक 4 दिन का जिंदगी है, लेकिन जिंदगी, असली जिंदगी तब शुरू होता है जब इंसान मरता है, तब मजा आएगा। इसलिए कहते हैं जब हर इंसान जब मर जाएगा तब देखेगा, जब जानेगा बाप रे यीशु। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये क्रिश्चियन का, मैं तो सोच रहा था क्रिश्चियन का ईश्वर, मैं तो सोच रहा था ईसाइयों का प्रभु यीशु मसीह, लेकिन मेरा भी बाप निकला, सबका बाप निकला है। यही सवाल आपको उस दिन यही बातें स्मरण आएगा कि ये सबका बाप निकला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमको सबको, देखिए यहां से हम समाप्त करेंगे, और एक बात को, ये वाला, क्या सचमुच यीशु हर इंसान को हिसाब देगा? तो ये बात बिल्कुल सच है, 100% ये बात सच है कि यीशु ही को सब हर इंसान हिसाब देंगे। आज जिस प्रकार हम वचन भी देखें, वचन में सुने हैं, इसलिए सब की हम खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग का जीवन में अद्भुत बातों को प्रकट किया, अद्भुत